सरकार का परम कर्तव्य बनता है कि वह अपने राज्य की जनता के बारे में सोचे। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, अपने फैसले पर पुनर्विचार करती रही है। इस बार भर उन लोग पर पुनर्विचार करें। देखिए, मैंने 1 to 5 का, 9 to 10 का और 11 to 12 का सारा क्वेश्चन मैंने देखा, गहराई से विश्लेषण किया। निश्चित रूप से 1 to 5 का क्वेश्चन हार्ड ही नहीं, बहुत हार्ड था। इन लड़कों ने 60 कर दिया है, 60 से कम नहीं, 60, 61 हो, 62, 63 हो, 64 हो, 65 हो, 60 कर दिया। उनका श्योर होगा और लड़की का 50% श्योर होगा। ये अगर सीट ज़्यादा है, लड़के कम हैं, तो लड़के तो ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, बीएड क्वालिफाई हैं, तो वैसी परिस्थिति में उन लोगों की नियुक्ति कर दी जाए। अगर कट ऑफ पार कर जाते तो उनकी नियुक्ति कर दी जाए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा ली गई, इसके बाद परीक्षा खत्म हो गई। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार कट ऑफ जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं जानने की यह कोशिश हो रही है कि क्या कट ऑफ आएगा जिससे हम पास हो जाएंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान है। सर, एग्जाम हो गया, परीक्षा खत्म हो गई, देखा जाए तो अब अभ्यर्थी कट ऑफ जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कट ऑफ है? देखिए, मैंने 1 to 5 का, 9 to 10 का और 11 to 12 का सारा क्वेश्चन मैंने देखा, गहराई से विश्लेषण किया। निश्चित रूप से 1 to 5 का क्वेश्चन हार्ड ही नहीं, बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड। तो मैं सोच रहा था कि उसी तरह के आधार पर 9 to 10, 11, 12 में भी क्वेश्चन पूछेंगे अतुल प्रसाद जी, लेकिन अतुल प्रसाद जी ने 9 to 10 और उससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो उन्होंने समान स्तर का पूछा। 1 to 5 टफ था, लेकिन उसमें लड़के भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे विश्लेषण के अनुसार और इतने लंबे समय से पढ़ाते हुए मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि लड़कों ने, जिन लड़कों ने 60 कर दिया है, 60 से कम नहीं, 60, 61 हो, 62, 63 हो, 64 हो, 65 हो, 60 कर दिया, उनका श्योर होगा और लड़की का 50% श्योर होगा। कहिए क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि लड़कियां का 50% सीट आरक्षित है और उनका 50% हो जाएगा। और क्वेश्चन इतना टफ था कि जिसकी आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए 50 लड़कियों का और 60+ पर लड़कों का श्योर। 60 से कम नहीं और 65 से ज़्यादा नहीं, ये श्योर है। रिजल्ट सर क्या लगता है, क्या है? रिजल्ट तो आ ही रहा है। सितंबर में अतुल प्रसाद जी बोले हैं कि सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो 1 to 5 वाले का रिजल्ट आपको थोड़ा लेट लगेगा क्योंकि उसमें कैंडिडेट ज़्यादा है। ऐसे ही देखा जाए तो 9 to 12 की बात करें तो उसमें क्या लगता है, क्या? उसमें तो हमको लगता है कि देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि सीट कम है, लड़के, सीट ज़्यादा है, लड़के कम हैं, तो वैसी परिस्थिति में सबको ही हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे लड़के उतना मारेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि अगर सीट ज़्यादा है, लड़के कम हैं, तो लड़के तो ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, बीएड क्वालिफाई हैं, तो वैसी परिस्थिति में उन लोगों की नियुक्ति कर दी जाए। अगर कट ऑफ पार कर जाते तो उनकी नियुक्ति कर दी जाए। यही हम चाहेंगे कि उनके लिए हो जाए, क्योंकि बहुत बेचारे 6 साल से विचलित अवस्था में गुजर रहे हैं। और 1 to 5 वाले तो बेचारे बहुत ही बेचारे सिद्ध हो गए, क्योंकि उनको लगा कि जैसे इसरो में साइंटिस्ट बना के भेजेगा, उस तरह का क्वेश्चन उससे पूछा गया था। फिर भी बच्चों ने बहुत मारा है, जो मेहनत करने वाले बच्चों मारा है। इसलिए 60 से कम नहीं, 65 से ज़्यादा नहीं 1 to 5 में। और इसमें जो आपको है 9 से 12 वाले में हम बोल रहे हैं कि इसमें 70 तक जिस लड़के का है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, 70 तक जिसका भी है उसका रिजल्ट होना ही है। हालांकि चाहिए माननीय अतुल प्रसाद जी को, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, सैल्यूट के पात्र हैं कि बिना किसी चोरी चमारी के, बिना किसी हड़कंप के पूरा व्यवस्था उन्होंने ठीक किया। तो वो अगर सबकी नियुक्ति करा देते हैं जो कट ऑफ पार करता है तो बहुत बड़ी बात होगी। और साथ साथ मैं अपनी तरफ से एक बात कहूँगा कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय, दरोगा के अध्यक्ष महोदय और सिपाही के अध्यक्ष महोदय से विनती करूंगा कि सर, जिस तरह से माननीय अतुल प्रसाद जी ने परीक्षा को बिना किसी लफड़े के एकदम शांतिपूर्वक करा दिया, उनसे आप लोग सीखिए और ऐसा व्यवस्था कीजिए कि एक भी क्वेश्चन वायरल ना हो, ताकि गरीब से गरीब बच्चा जो पढ़ रहा है वो पास कर जाए। बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर सर क्या कहिएगा? बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि बीएड वाले बेचारे, इतना बीएड वाले की तो कोई गलती है नहीं।
अगर सरकार कहता कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, नहीं फॉर्म भरते 1 to 5 में, लेकिन सरकार ने बिना कहे उनसे फॉर्म भरवा दिया। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तो अभी बीएड वाले का कोई चांस नहीं बन रहा है, लेकिन सरकार का परम कर्तव्य बनता है कि वह अपने राज्य की जनता के बारे में सोचे। और बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, अपने फैसले पर पुनर्विचार करती रही है। इस बार भर उन लोग पर पुनर्विचार करे और उनकी नियुक्ति करा दे। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान सर से, सर का यह साफ कहना है कि 1 to 5 के अभ्यर्थी जो हैं वो निराश न हो। ऐसे में उनका 60 से 65 अगर आता है तो कट ऑफ उतना जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो 9 to 12 के अभ्यर्थियों का कट ऑफ 70 अगर आ गया है तो कहीं ना कहीं वो निकल जाएंगे। क्या कुछ कह थे रहमान सर, आपने सुना है बीपीएससी एग्जाम को लेकर, शिक्षक नियुक्ति को लेकर, तो वहीं बीएड अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ करते वो भी आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।